के पवित्र वचनों के अनुसार आज का मेरा शुभ संदेश का शिक्षक यह होगा, गुड न्यूज। शुभ समाचार क्या है? आज हमको देखना है शुभ समाचार क्या है। शुभ समाचार किसे कहते हैं? गुड न्यूज किसे कहते हैं? गुड न्यूज का मतलब क्या है? गुड न्यूज का अर्थ क्या है? यह आज हमको जानने की बहुत जरूरी है। यदि हम प्रभु के वचनों के अनुसार देखेंगे, यदि हम प्रभु के वचनों के अनुसार हम सीखेंगे, तो प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर वचन हमें गुड न्यूज के विषय में सिखाते हैं। लाउड गुड न्यूज के विषय में हमें सिखाता है प्रभु का पवित्र वचन। परमेश्वर वचन हमें सिखाता है सुसमाचार क्या है। अगर हम देखेंगे प्रभु के वचनों को, हम अगर सीखते हैं, तो हम परमेश्वर वचन की ओर ध्यान करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10 पद, लूक चैप्टर 2 वर्सेस 10, वहां पर हम प्रभु के वचनों के अनुसार हम पढ़ते हैं। पढ़िए उस पद को। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हाँ जी, बाइबल कहता है स्वर्गदूत उन गडरियों के पास आकर कहता है, मत डरो, बड़ी आनंद की सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने, किसी मनुष्य ने, स्वर्गदूत ने आकर गडरियों से कहा, मैं तुम्हें बड़ी आनंद की सुसमाचार सुनाता हूं। सुसमाचार क्या है? स्वर्गदूत क्या कहना चाह रहा है? स्वर्गदूत सुसमाचार यह बताना चाह रहा है कि दाऊद नगर में परमेश्वर पुत्र का जन्म हुआ है। हालेलुया। बाइबल के तो सुसमाचार, हमारे लिए सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे बीच में डेरा डाला, वही हमारे लिए सुसमाचार है। हालेलुया। अगर हम सुसमाचार को छोड़ के अन्य सुसमाचार की प्रतीति करते हैं, अन्य सुसमाचार के पीछे हम बातें करते हैं, परमेश्वर को, यीशु को, जिस सुसमाचार के द्वारा यीशु की महिमा ना होगी, जिस सुसमाचार में यीशु ना होगा, वो सुसमाचार कोई उसका अर्थ नहीं है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे, स्वर्गदूत ने आकर गडरियों को कहा, मेरे पास बड़ा आनंद की, बड़ा सुसमाचार है, कहता है बड़ी आनंद की, ग्रेट जॉय एंड गुड न्यूज आई हैव, मेरे पास आनंद की बड़ी सुसमाचार मेरे पास है। आज वही मैं बातें बताने जा रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग परमेश्वर वचन को बोलते हैं, प्रचार करते हैं, जैसा उनको अगुवाई होता है उस प्रकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुसमाचार से ट्रैक निकाल कर अपनी इच्छाओं को सुसमाचार में मिक्स करके वो आगे रखते हैं। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे सुन रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा। मेरा आवाज साफ से आ रहा है या और मुझे जोरों से बोलना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसी तरह स्वर्गदूत ने कहा, एक बड़ी आनंद के सुसमाचार मेरे पास है। आइए हम देखते हैं वो सुसमाचार हमारे लिए क्या है। अगर हम मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 21 में, वहां पर हमें क्या दर्शाता? कौन सा गुड न्यूज? यहां पर लूका में स्वर्गदूत ने गडरियों को बताया, और उससे पहले लूका 21 में क्या कहता है? एक पहला देखा 21 पद में हम पढ़ते, उस पद को पढ़िए, उस पद को। वह पुत्र जनेगी, हाँ जी, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहते हैं वह पुत्र को जन्मेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, वो उनके लोगों को पापों से छुड़ाने वाला होगा। उनके लोगों को, उन लोगों को परमेश्वर कहता है वो पापों से छुड़ाने वाला, वो उद्धार करता होगा, कहता है। मरियम को कहा परमेश्वर, तू उसका नाम यीशु रखना, वो उनके लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला होगा। हालेलुया। यही तो हमारे पास गुड न्यूज है। स्वर्गदूतों ने भी यही बातें बताई। आज हमको परमेश्वर का जन्म के विषय में, यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया, उसे छोड़कर हमें व्यर्थता की बातों को नहीं करना है।
आज हमको खुदा का गुड न्यूज, परमेश्वर का सुसमाचार क्यों यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको और मुझे पापों से छुड़ाने, आपको और मुझे पापों से निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। यही तो आपको और मुझे यीशु के सुसमाचार को यहाँ पर प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर हम पढ़ेंगे, पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 7, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 7 पद। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 7। और चलते चलते यह प्रचार करो, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया हाँ है। जी, चलते चलते परमेश्वर का क्या प्रचार करो? स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। चलते चलते, wherever you travel, where are you walking, preach the kingdom of God is coming near। आपको प्रभु का वचन यौन मत्ती 10:7 में लिखता है, चलते चलते तुम मार्ग में प्रचार करो कि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। केवल परमेश्वर का राज, दूसरों के राज नहीं, मेरा राज नहीं, तेरा राज नहीं, उसका राज नहीं, केवल परमेश्वर का राज। आपको और मुझे सुसमाचार ये प्रचार करना है, चलते चलते हमें ये प्रचार करना है कि परमेश्वर का राज निकट आ चुका है। हालेलुया। व्यर्थता की बातें, व्यर्थता का शब्दों को, व्यर्थता की बातों को हमें नहीं बोलना है। हमको केवल परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करना है। चलते चलते मार्ग में हमको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, मेरी बताने की बात यह है, अब अन्य दिनों में, इस दिनों में बहुत सारे लोग अलग अलग रीति से सुसमाचार को प्रस्तुत करते हैं। मैं यही कहूंगा कि खुदा ने कहा है केवल यो परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करो, परमेश्वर पुत्र के विषय में प्रचार करो। यदि हमारी सेवा में, यदि हमारे प्रचार में, हमारे सेवकाई में यीशु को महिमा ना मिले तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा सेवकाई करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हम लोग पढ़ते 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 5 पद। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 वर्सेस 5। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 5 पद हम देखते हैं, पढ़ते हैं उस पद को। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हाँ जी, पौलुस कहते हैं परंतु हम अपनों को नहीं, प्रभु यीशु को क्या करते हैं? प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। हाँ, कि वो परमेश्वर है। हम अपने आप को नहीं, परंतु पौलुस कहते हम तो प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं क्योंकि वही प्रभु है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु का प्रचार कम करते हैं, खुद का प्रचार करते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने चंगाई किया, मैंने वो किया। बहुत सारे प्रभु के दास लोग वो मैं बकरी के जैसा मैं करते, बकरी के समान। पौलुस कहता है, मैं अपना पढ़िए उस पद को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि हम अपने को नहीं, हाँ, पौलुस कहता है क्योंकि हम अपनों को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु को प्रचार करते हैं। आगे कि वह प्रभु है। हाँ, और अपने विषय में यह कहते हैं हाँ, कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। यस, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है हम अपनी नहीं परंतु प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम ये कहते हैं हम परमेश्वर के केवल सेवक है, कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु के प्रिय दो भाई और बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, आपके प्रचार में मैं नहीं होना चाहिए। मैं कौन करता है? बकरी करता है। मैं करते क्या होता है? कसाई के हाथ में कट जाता, ब्याह हो जाता है। ऐसा ना हो। मैं नहीं। पौलुस कहता हमारे प्रचार में हम प्रभु यीशु को आगे रखते हैं, हम प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। केवल हम परमेश्वर के क्या है? दास है, कहता है। रिमेंबर दैट थिंग्स। हमको इन बातों को याद रखना है।
हमको इस बातों को ध्यान देना है। हम लोग केवल परमेश्वर के दास है। हमारे प्रचार में यीशु मसीह होना चाहिए, हमारे बोलने में यीशु मसीह होना चाहिए, हमारे सेवा में प्रथम स्थान पर यीशु होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में, हमारी सेवा में प्रभु यीशु नहीं है, मैं है, तो याद रखिए आपके साथ परमेश्वर कृपा नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है, क्योंकि तुम भरमाने वाली आत्मा से भर चुके हो। याद रखिए पौलुस कहता है हम अपनी प्रचार नहीं करते, परंतु हमारे प्रचार में केवल ना परमेश्वर यीशु का प्रचार करता है, और उसी के हम लोग क्या है, केवल दास है कहते हैं। हालेलुया। बड़ी गंभीरता से हमें इस बातों को ध्यान देना। हमारा प्रचार कैसा है? कुछ परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर के वचन अपने फायदे के लिए लोगों को सुनाते हैं। कुछ प्रभु के दास लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को बाइबल से लेते हैं और वही वचन के अनुसार अपने लाभ का लोगों को बताते हैं और लोगों को अपने वश में रखते हैं। ऐसा ना हो। परमेश्वर वचन वो परमेश्वर का है। जिस रीति से परमेश्वर ने कहने बोला है, उस रीति से हमको परमेश्वर वचन को बांटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आगे के पदों में पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 17 पद, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 17 हम पढ़ते हैं। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, हाँ, पौलुस कहता है मसीह यीशु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए केवल नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। हाँ जी, केवल बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है। हमारा सुसमाचार क्या है? लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा देते हैं, फोटो निकालते हैं, बपतिस्मा देते हैं, फोटो निकालते हैं। प्रभु के प्रिय, बपतिस्मा देना अच्छी बात है। पौलुस कहता है मुझे केवल बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे उसने भेजा है, या उससे मुझे नियुक्त किया है। सुसमाचार क्या है? जगत के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को, हमको यीशु मसीह के गुणों को, परमेश्वर के स्वभाव को, यीशु मसीह के प्रेम को हमें प्रचार करना है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? मैंने ऐसा किया, मैंने चर्च बनाया, मैंने इतने लोगों को जीत लिया, मेरा चर्च इतना बड़ा है, मैं इतना अनॉइंटेड हूं, मैं इतना धनवान हूं, देखो मेरे कपड़े लत्ते, मेरे लाइफस्टाइल को देखो। हेलो प्रभु के प्रिय लोगों, तुम्हारा लाइफस्टाइल देखकर, तुम्हारा जीवन देखकर किसी व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होगा। पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, इसलिए प्रभु मुझे भेजा है। हालेलुया। अपने आप को गंभीर खींचेगा, अपने आप को तैयार खींचेगा प्रभु के प्रिय लोग। इन दिनों में हम अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षणों में जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव में बढ़ रहे हैं। कल मैं जब दुआ कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर से मैं वार्तालाप में आत्मा में होकर दुआ कर रहा था। यकीन कीजिएगा परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें किया, तू तो केवल अपने परिवार को सुरक्षा में रख रहा है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, खाना पीना तेरे लिए सब कुछ तू सेट करके लिया है। तेरा परिवार को तू कुशल और उसकी सुरक्षा के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, देख पृथ्वी पर हर एक मनुष्य वो मेरा है, तू केवल अपना परिवार की चिंता कर रहा है, तू केवल अपने परिवार को सुरक्षा के पीछे पड़ा है। प्रभु कहता क्या? प्रभु की आत्मा मुझसे कह रहे थे, देख पृथ्वी पर कितने सारे लोग इस महामारी के, उस महामारी के रोग ने मुंह खोलकर लोगों को निगल रहा है। तू औरों के लिए चिंता नहीं कर रहा है, औरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, औरों की सुरक्षा में दुआ नहीं कर रहा है। परमेश्वर प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को झिझोड़ दिया। I was fell down in the presence of the Lord. I was cried, literally I was cried. My family member, my daughters, my missus, she will also cry in the presence of the Lord. We are sitting in the presence of the Lord. That anointing move our house. परमेश्वर की आत्मा हमारे घर में बढ़ गए, हम लोग सब लोग रोना शुरू कर दिया। Literally, all are my family crying in the presence of the Lord. That time, Holy Spirit talk with me. You pray the world, you pray the India. परमेश्वर की आत्मा ने कहा
मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया के लिए प्रार्थना करना। यदि कोई व्यक्ति प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, मैंने मेरा उद्धार तुझे दिया है, मेरी आत्मा तुझे दिया है, मेरा अभिषेक तुझे दिया है, मेरा वचन तुझे दिया है, और मेरा नाम तुझे दिया है, और तुझे पासवान बन के तुझे प्रीति पर रखा है, क्या तू अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में देख रेख करता है? प्रभु कह रहा है, प्रभु की आत्मा का देख, यदि तेरे पड़ोस में, यदि तेरे देश में, यदि तेरे नगर में किसी की हत्या मर जाएगा, कोई व्यक्ति नाश हो जाएगा, प्रभु ने कहा मैं तुझसे हिसाब लूंगा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरा हिसाब लूंगा, क्योंकि तेरे को मैंने क्यों रखा है, मैंने तुझे क्यों रखा? खा पी के आराम करने के लिए, खा पी के अपने घर में अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रभु की आत्मा ने कहा मैंने तुझे लोगों को बचाने के लिए, मैंने तुझे अपनी आत्मा इसलिए दिया कि लोगों के लिए प्रार्थना करे, मैंने मेरा वचन तुझे इसलिए दिया कि लोगों के लिए आंसू बहाकर उनको सुनाए, मैंने तुझे अपना दास इसलिए बनाया कि तू जाके लोगों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। I was very shocked that time. I was crying. Literally 2-3 hours I sitting in the presence of the Lord. My tears going down, going on. मेरे आंसू बह रहे थे, मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लोग रो रहे थे। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय को झंझोड़ दिया। आज प्रभु के प्रिय लोगों, हर एक को दास का कर्तव्य है, हर एक को सेवक का कर्तव्य है। यदि हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में यदि कोई व्यक्ति की कोई हानि होता है तो परमेश्वर वो उनके दासों से हिसाब लेगा। ये ना कहना परमेश्वर उसको मैं नहीं जानता, ये नहीं कहिएगा मैं उसको पहचानता नहीं। परमेश्वर कहेगा जब मैं रोड पर था, मैंने तुझे भूखा था, मैंने रोटी मांगा, तूने नहीं दिया, तुम कहोगे प्रभु कभी तू था, वो भिखारी मैं ही था कहेगा। रोड के ऊपर मैं नंगा था, मेरे बदन पे वस्त्र नहीं था, मैंने तुझे मांगा तूने दिया नहीं, तब तुम कहोगे प्रभु तू कभी आया था। परमेश्वर कहेगा वो भूखा मैं ही था कहेगा। जब मैं जेल में पड़ा हुआ था तू मुझे मिलने नहीं आया, जब मैं हॉस्पिटल में बीमार था तब तुम मुझे देखने नहीं आया, तब तुम कहोगे प्रभु कभी तू था, तब कहेगा बीमार मैं ही था, वो जेल में पड़ा हुआ मैं ही था, वो रोगी मैं ही था, वो बीमार व्यक्ति मैं ही था, और वो रोड पर भीख मांग रहे मैं ही था। परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछेगा, लॉर्ड कहेगा मैं वही व्यक्ति था, तूने स्तुति नहीं ली कहता है। हालेलुया। याद रखिए दमस्क की ओर पौलुस जा रहा था, पौलुस से परमेश्वर 9वें अध्याय एक्स 9 में बात करता है, ए साउल तू क्यों मुझे क्यों सताता है? क्या पौलुस साउल ने क्या यीशु को सताया था? क्या पौलुस यीशु मसीह को तकलीफ दिया था? क्या पौलुस ने कहा, साउल कहा तू कौन है? परमेश्वर तू कौन है? बोला जिसको तू सता रहा था वो मैं ही था। कहा मेरे बच्चों को तो सता रहा था वो मैं था। वैसे परमेश्वर कहेगा वो भूखा मैं था, वो प्यासा मैं था, वो नंगा मैं था, वो बीमार व्यक्ति मैं था, वो जेल में मैं पड़ा था। परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछेगा, परमेश्वर हमसे उत्तर मांगे, हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर हमसे कहेगा वो व्यक्ति मैं था, तूने मेरी स्तुति नहीं ली। हमारे पास क्या जवाब होगा? हम खुदा से क्या बात करेंगे प्रियो? इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु का वचन केवल बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मुझे अधिकार दिया है या मुझे भेजा है। सुसमाचार हमें योग्य रीति से प्रचार करना है। परमेश्वर सुसमाचार उसकी आत्मा से, उसके वचनों में होकर उस सुसमाचार में यीशु मसीह होना बहुत जरूरी है। उस सुसमाचार में, आपके प्रचार में परमेश्वर पुत्र को महिमा मिलना चाहिए। नहीं आपके लिए नहीं, मेरा 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 मैं नहीं चलेगा। खुदा के प्रिय लोग बहुत गंभीर हो जाइए। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य इन दिनों में वो चाहता है कि उस परमेश्वर की बड़ाई हो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर वचन अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मर्जी से बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं। गंभीर हो जाइए। पौलुस क्या कहता हम पढ़ते हैं एफेसियों चैप्टर 2 वर्स 17। एफेसियों का किताब उसका 2 अध्याय 17 पर। एफेसियों
chapter 2 verse 17. उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हाँ जी, जो दूर थे जो निकट थे दोनों को परमेश्वर ने निकट लाकर पौलुस ने उनको मेल मिलाप का सुसमाचार का प्रचार किया। जो दूर है उनको निकट लाना है, जो निकट है उनको उनको मेल मिलाप करके यीशु मसीह का पवित्र नाम का सुसमाचार का प्रचार करके उनका मेल मिलाप करना चाहिए। आपका मेरा कर्तव्य है, प्रभु के दास का कर्तव्य है, प्रभु के सेवक का कर्तव्य है, हर एक को विश्वासी भाई बहन का कर्तव्य है, हर एक को दास दासी का कर्तव्य। जो दूर है और जो निकट है उनको मिलाकर परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करके उनका मेल मिलाप कराना है। बल्कि प्रभु का वचन बोलकर उसको तोड़ना नहीं है, उन्हें बुलाकर उनको नजदीक करके वचन सुनाकर उनका क्या करना है, मेल मिलाप करना है। इन दिनों में हमको यही बातें करना है। इन दिनों में आप अपनी बड़ाई मत करिएगा, आप अपनी तारीफें मत करिएगा, आप अपने नाम को ऊंचा मत करिएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर उसका हिसाब पूछेगा। आज कई लोग कोरोना रोग से बाधित हो गए हैं, कई लोग कोरोना रोग के झपटे में पड़े हुए हैं, उनके विषय में प्रभु हमको पूछेगा। ये मत बोलो लोग मस्ती से उनके मस्ती से लोग बीमार पड़ा है। ठीक है, परमेश्वर ने तुमको क्यों रखा है, परमेश्वर तुम्हें याजक बोल के क्यों चुना है, परमेश्वर ने अपना आत्मा का अभिषेक क्यों दिया है, परमेश्वर ने अपनी वचनों का सामर्थ तुमको क्यों दिया, परमेश्वर ने तुमको पासवान बना के पृथ्वी पर क्यों रखा है। यिर्मयाह में प्रभु का वचन लिखता है, यदि कोई पापी मर जाए, परमेश्वर कहता मैं उसका लेखा तुझसे लूंगा। कहता है परमेश्वर अगर उसको बिना सुसमाचार मरे उसका जीवन का कुछ हो जाता है, परमेश्वर कहता है उस व्यक्ति का मैं लेखा तुझसे लूंगा। कहता मनुष्य से नहीं, परमेश्वर के दास से लेखा लेगा। इसलिए एफेसियों 2:17 में लिखता है, दूर जो है जो पास है उनको मिलाकर परमेश्वर सुसमाचार सुनाकर उनका क्या करो, मेल मिलाप करो। आज आपको और मुझे परमेश्वर का सुसमाचार जो दूर है जो करीब है उन्हें मिलाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाकर उनका मेल मिलाप करना है। तब जाकर परमेश्वर का नाम तुम्हारे जीवन के द्वारा बढ़ा, तुम्हारे सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। आज मैं सुनता हूं, देखता हूं, अपने आंखों से सुनता हूं, हर एक व्यक्ति, हर एक प्रभु का दास अपना ही रट लगाए रखे हैं। मैं जो बोलूंगा वही करेक्ट है, वो ऐसा है, वो फलाना है, वो मेरा ऐसा है वैसा है। लोगों की एक दूसरे को हम लोग उंगलियां दिखाते हैं। शैतान यही चाहता है, सब लोग एक ही परमेश्वर सेवा कर रहे हैं लेकिन सबके अंदर एक दूसरे विरुद्ध में बातें करता है। वो बराबर प्रचार नहीं करता, उसका प्रचार बराबर नहीं। हम और आप कौन है न्याय करने वाला। याद रखिए, भारत देश के क्रिकेट के खिलाड़ी अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड में आते हैं 11 प्लेयर, वो किसके लिए खेलते हैं, एक देश के लिए, भारत देश के लिए। वो यूनिटी में आकर खेलते हैं, वे भारत देश के लिए यूनिटी में आकर अपने देश को बढ़ाने के लिए खेलते हैं। वैसे आप और मैं कौन सा स्टेट के हैं, कौन सा कलीसिया का है, कौन सा राज्य का है, कौन सा गांव का है, कौन सा देश का है, वो यीशु नहीं है। आप और मैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य की घोषणा की सेवा करते हैं। आप और मैं, आप जितने प्रभु के दास, जितने प्रभु के दासियां हैं, जितने विश्वासी है, जैसा क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग स्टेट के होने के बावजूद भी जब वो क्रिकेट के ग्राउंड में एक भारत देश के झंडे के नीचे आते हैं तो वो यूनिटी में आकर भारत देश के लिए वो खेलना शुरू करता है। आमीन। वैसे आपको और मुझे, आप कौन सा चर्च का, न्यू लाइफ का, ये लाइफ का, वो लाइफ का, कौन सा कांग्रेगेशन का है, कौन सा डेमोनेशन, कौन सा सभा का है, वो यीशु नहीं है। कौन सा स्टेट का है, कौन सा राज्य का है, कौन सा देश का है, वो यीशु, वो महत्व नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उस स्वर्ग देश के लिए आपको और मुझे पृथ्वी पर परमेश्वर का काम मिलकर करना है। हालेलुया। पक्षपात मत करिएगा,
पक्षपात मत करिए। अगर इंडियन टीम अगर ये एक दूसरे बोला ये साउथ का सपोर्ट मत करो, ये महाराष्ट्र का सपोर्ट मत करो, ये कलकत्ता का सपोर्ट मत करो, तो उनका यूनिटी नहीं रहेगा, उनके अंदर एकता नहीं रहेगी। परंतु जब ग्राउंड में आते वो सब कहते हम सब भारतीय है, हम भारत देश के लिए खेलेंगे। हालेलुया। ऐसे जब आप और मैं एक हो जाते हैं, आप और मैं जब मिल जाते हैं, आपको और मुझे ये ध्यान देना है, आप और मैं परमेश्वर के लिए, वो स्वर्ग के परमेश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए मिलकर हमको काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। डिवाइड मत कीजिए, परमेश्वर इसका उसका डिवाइड मत कीजिए। आप और हम हमको सीखना है। भारत के प्लेयर को देखिएगा, इंडियन क्रिकेट टीम को देखिएगा, उनको देखकर हम सीख सकते हैं। हमको सीखने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि हम सब प्रभु के दासिया जब परमेश्वर के राज्य में जब हम मिलकर ये कहेंगे कि हम स्वर्ग के परमेश्वर के देश के लिए, स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य के लिए हम मिलकर काम करेंगे, तभी तो परमेश्वर राज्य बढ़ेगा, तभी तो सुसमाचार फलदायक होगा, तभी तो परमेश्वर राज्य पृथ्वी पर स्वर्ग नीचे उतर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं है, हम पक्षपात करते हैं, हम लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। प्रभु के दास होने के बावजूद भी, हम प्रभु के याजक होने के बावजूद भी एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को देख के घृणा करते हैं। परमेश्वर सुसमाचार इस प्रकार की बातें नहीं सिखाता है। अगर आप प्रभु के वचनों को प्रचार करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप और मैं मिलकर प्रभु के राज्य, स्वर्ग राज्य के लिए हमको क्या करना है? सेवा करना है। इसलिए मत्ती 10:7 में कहता है, चलते चलते तुम परमेश्वर के राज्य की सेवा करो, कहता है। हालेलुया। अपनी नहीं, अपने इसकी नहीं, प्रभु के स्वर्ग राज्य की हमको सुसमाचार प्रचार करना है, स्वर्ग राज्य की सेवा करना है। इसलिए प्रेरित पौलुस लिखता है, वो 1 कोरिन्थियों 1:17 में कि केवल परमेश्वर बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है, कहता है। हालेलुया। ओह प्रभु के प्रिय लोगों, हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। हमको परमेश्वर के अंदर किस प्रकार का जीवन जीना वो जानने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय का 4 पद, 1 थिस्सलुनी चैप्टर 2 वर्सेस 4 पढ़िए उस पद को, हम देखते हैं उस वचन को। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसा परमेश्वर हम पर भरोसा या विश्वास करके परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने का काम हमें सोचा है, परंतु मनुष्य के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए, उसको परमेश्वर को महिमा के लिए हमको क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना। उसने हम पर विश्वास किया है, उससे विश्वास करके, हमारे पर विश्वास करके उसे सुसमाचार का काम हमको सौंपा है। अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के नाम के लिए हमको करना है। हालेलुया। अपने लिए बहुत सारे लोग प्रभु का सुसमाचार अपने लिए करते हैं, वो प्रचार करते हैं, बोलता मेरा उसका नाम में लिखते हैं, उसके हेडलाइन में लिखते हैं मेरा पेटीएम का नंबर है, गूगल पे करो, मेरा दान दशा। क्या जरूरत है? परमेश्वर आपकी जरूरतों पूरा करेगा। प्रचार के साथ में लिखते हैं ये ऐसा है, गूगल से पे करो, पेटीएम से पे करो। ओ प्रभु के सेवक लोग, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु का वचन का प्रचार मत करिए। अपने आप को बड़ा करने के लिए या अपने आप को करने के लिए प्रभु का वचन प्रचार मत करिएगा। परमेश्वर ने आप पर, मुझ पर विश्वास करके उसे सुसमाचार प्रचार करने का हमको जिम्मेदारी दी है, परंतु हमें परमेश्वर की महिमा का प्रचार करना है। आपको और मुझे परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। गंभीर हो जाइए,
मैं जानता हूं आप बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। प्रभु आपको और आशीष दे। मैं आपके सामने इतना बड़ा बुद्धिमान तो नहीं हूं, परंतु जो भी हूं परमेश्वर का वचन जो मुझे दिया गया है वो मैं जरूर प्रचार करूंगा। हेलो, मैं जरूर प्रचार करूंगा। सुनना है तो गॉड ब्लेस, नहीं सुनेगा तो प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरे बाप का काम कर रहा हूं। मेरा पिता ने मुझे काम दिया, उससे मुझे करना है और मैं करता रहूंगा। आइए हम आगे के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। एफेसियों उसका 3 अध्याय, एफेसियों 3 अध्याय 6 पद से हम पढ़ते हैं। एफेसियों चैप्टर 3 वर्स 6। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, हाँ, सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति हाँ लोग मिरास में साजी। आजी परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमको दिया, अन्य जाति के लोग मिराज में आगे साजी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। और प्रतिज्ञा के भागी है। सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति जो परमेश्वर के मिराज में साजी होकर, बाइबल कहता है साजी होकर एक ही देह के भागी है। आगे पढ़ो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह के दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है। आगे उस सुसमाचार का सेवक बना। हाँ, उस सुसमाचार का मैं सेवक बना क्या था। हालेलुया। अन्य जाति के लिए, लोगों के लिए मिराज और उनके लिए हमको क्या करना है? सुसमाचार का सेवक का भागीदार होना है। प्रभु के प्रिय लोग, काफी गंभीर समय है, काफी गंभीर बात है प्रियो। हमको अन्य जाति लोग और दूसरों के लिए मिराज में जो परमेश्वर दिया है उनके लिए हमको साझी करना है। उनको भागीदार बनाना है परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 19 पद से 21 पद तक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 19 पद। आत्मा को न बुझाओ। हाँ जी, पौलुस लिखता है यहाँ पर, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हाँ जी, आत्मा को न बुझाओ और भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। सब बातों को परखो। हाँ, सब बातों को परखो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हाँ जी, जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। आत्मा को मत बुझाओ, परमेश्वर के आत्मा को बुझाइए मत। आत्मा जो लोग हैं उन लोगों को बुझाओ मत और भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। और जो कुछ है उससे परखो और जो अच्छा है उसे पकड़ लो। क्या हालेलुया। जो भी तुमको अच्छा लगता है परमेश्वर कहता है उस बातों को पकड़ लो, कहता है, क्योंकि उसी में जीवन है। प्रभु के प्रिय लोग, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जी। फिलिपियो आगे के पदों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं उस पद में प्रभु। फिलिपियो पहला अध्याय उसका 27 पद से 30 पद हम बारी बारी से पढ़ते हैं। फिलिपियो फर्स्ट चैप्टर 27 वर्सेस टू 30 वर्स पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के, केवल इतना ही करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य। हाँ जी, केवल इतना ही करो, ज्यादा मत करो। केवल इतना ही करो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु मसीह यीशु के वचनों के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर सुसमाचार के योग्य हमारा चाल चलन होना चाहिए, या उसके वचनों के अनुसार हमारा चाल चलन होना चाहिए। उसके सुसमाचार के अनुसार हमारा चाल चलन होना चाहिए। पौलुस कहता है केवल इतना करो। फिलिपियों में लिखता है केवल इतना करो, तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। एक्स्ट्रा मत करो, दिखाओ मत मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा हूं। लोग चर्च में आते हैं, स्वर्गदूत के समान आते हैं,
अपने आप को दिखाते हैं मैं धर्मी हूं, स्वर्गदूत के समान दिखाई देते हैं, जब बाहर जाते हो तो भूत बन जाते हैं। मत करो ऐसा। पौलुस कहता है, फिलिपियों में लिखता है, केवल तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार हो। आप परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करते हो या सुसमाचार को बोलते हो तो तुम्हारा चाल चलन मसीह परमेश्वर सुसमाचार के अनुसार होना जरूरी है। यहां पर आप बोलते हो प्रभु का वचन ऐसा है वैसा है, और आप ही आकर फटेला जींस पहन के आओगे, फटेला जींस पहन के आओगे, आड़े टेढ़े कपड़े पहन के आओगे, तो कैसे तुम्हारा चाल चलन दिखाई दे। कई सारे प्रभु के दासों को देखता है, वो ऐसा फंक बॉल, क्या बोलते हैं, ऐसा खड़ा रखता है फंक बॉल, और कलर करके बाल, ऐसा लगता है ये आदमी है कि जोकर है। याद रखिए, कोई कोई प्रभु के दास लंबा चोटी रख रहा है, पता नहीं चलता आगे से औरत है क्या पुरुष है, पता नहीं चलता है। इसलिए पौलुस साफ कहता है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए, होना चाहिए आपका। आप जब प्रचार करते हो, आपका होलिया, आपका बोलना, आपका देखना, आपका एटीट्यूड प्रभु के वचन में रहना चाहिए। आप बोलते हैं प्रभु का वचन तो प्रचार कर रहे हैं, आप तो रॉक स्टार जैसा दिखाई देंगे तो कैसा चलेगा। हाउ इज पॉसिबल। लोग आपके आपको चेहरे को नहीं देखते, प्रभु का सुसमाचार बोलता है तो वो व्यक्ति आपके अंदर परमेश्वर के गुण को देखता है, आपके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव देखता है, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा है। वे लोग जो सुसमाचार प्रभु का प्रचार करते हैं, वे लोग उस प्रचारक के अंदर यीशु मसीह के गुण को, यीशु मसीह के चरित्र को, यीशु मसीह के जीवन को ढूंढते हैं। अगर हमारा चाल चलन, हमारा जीवन उस सुसमाचार के अनुसार न होगा तो हमारा क्या होगा। पौलुस केवल साफ कहता है, इतना ही हो, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार हो। हालेलुया। हम तो प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, धार्मिकता की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं। यदि हमारे अंदर पवित्रता धार्मिकता नहीं रहेगा तो हमें देखकर कौन यीशु की प्रतीति करेगा, कौन परमेश्वर वचन को सुनकर उसकी महिमा करेगा। बहुत गंभीर बात है। जो प्रभु के दास लोग हैं, जो प्रभु के वचन को लेकर चलते हैं, उनका जीवन परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार होना जरूरी है। ऐसा मैंने, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है। फिलिपियों 1:27 में लिखता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं अपने मन की बातें नहीं कह रहा, मेरे घर की लिखी हुई बातें नहीं है, ये खुदा का कलाम है, ये परमेश्वर वचन है प्रभु की। मैं ऐसे ऐसे प्रभु के दासों को देखा हूं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, देखकर मैं कभी कभी चौंक जाता हूं, ये प्रभु का दास है क्या है। हेलो प्रभु के प्रिय लोगों, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो। आगे पढ़िए, 28 पद पढ़िए, उसी में उसका थोड़ा बाकी है। हाँ पढ़ो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता, चाहे मैं देखूं या ना देखूं, परंतु मैं ये सुनना चाहता हूं कि तुम आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखने नहीं आएगा, परमेश्वर ये नहीं, परमेश्वर पौलुस कहता है मैं तुम्हें देखूं या ना देखूं वो विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारे विषय में लोग कहे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के वचन में स्थिर है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अनोखी बात है। पौलुस कहता मैं तुम्हें देखूं या ना देखूं वो परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा चाल चलन लोगों से मुझे सुनाई दे कि तुम्हारा चाल चलन वचनों के अनुसार है। कितनी सुंदर बात है। आज हमारा चाल चलन कैसा है, हमें देख के लोग क्या कहते हैं, हमारे सामने प्रेस लौट कर पीछे बोलता है ये बहुत अकड़ू है, ये बहुत घमंडी है। हेलो, कैसा जीवन है। पीठ पीछे लोग हमारी बुराई करते हैं, हम प्रचार तो करते हैं लेकिन हमारा जीवन वैसा है क्या, हमारा चाल चलन कैसा है। सामने से प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे से बुराई चालू।
पौलुस कहता है चाहे मैं देखूं या ना देखूं, परंतु मुझे सुनाई दे कि तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में पवित्र है, कहता है। हालेलुया। आगे पढ़िए प्लीज। और एक चित्त होकर और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए हाँ, परिश्रम सुसमाचार करते के विश्वास के लिए क्या करो? परिश्रम करो। एक होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए परिश्रम करो। कैसे हमें प्रभु का वचन पहुंचाना है? हम सबको मिलकर परिश्रम करना है, मिलकर प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के नाम को किस तरह स्प्रेड करना है, प्रभु के नाम को किस तरह आगे बढ़ाना है। मिलकर हमको प्रभु के वचनों को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? प्रयास करना है, मेहनत करना है, तभी तो जाकर परमेश्वर नाम पहुंचेगा। बराबर। आगे। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। हाँ, किसी बात से विरोधियों से भय ना खाते हुए, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। हाँ जी, बस वो कहता है जो नहीं, तो विरोधी के लिए ये नाश काल का स्पष्ट चिन्ह है। उनकी चिंता मत करो, तुम एक होकर परमेश्वर वचन को बढ़ाने के लिए क्या करो? प्रयास करो, मेहनत करो, जिससे हमारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, भले मेरा बोलना कड़वा लगता होगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बोलूंगा जो प्रभु का वचन है, जो सत्य वचन है। मैं अपने मन की बातें नहीं कह रहा हूं। चलिए हम आगे बढ़ते। फिलिपियों पद हम पढ़ते हैं, फिलिपियंस 2:15। ताकि तुम निर्दोष, हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भोले हो। फिर से पढ़िए इस पद को, फिलिपियंस 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, सुनिए, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कपट संतान ठहरे रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन, हालेलुया। जिससे तुम उन लोगों के बीच में प्रभु का वचन जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो। टेढ़े लोग, हठेली लोग, नम्रता के द्वारा, दीनता के द्वारा, टेढ़े और हठेली लोग के बीच में परमेश्वर का जलते हुए दीपों के समान परमेश्वर वचन को लेकर उनके सामने दिखाई दे। हालेलुया। प्रभु का वचन आप ऐसे टेढ़े लोग, हठेली लोग के बीच में परमेश्वर वचन को लेकर वो जलते हुए दीप के समान उन्हें दिखाई देना चाहिए। वो लोग कहना चाहिए कि ये सच में इसके पास जो बातें हैं, इसके पास जो सुसमाचार है, इसके पास जो खुदा की बातें हो, वो जलते हुए वो दीपक के समान इसका जीवन है। हालेलुया। दिखाई देना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर के महिमा आपके जीवन के द्वारा आपको देखकर तुम्हारे खुदा के लोग क्या करेंगे? महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारा जीवन में प्रभु का सत्य वचन को, गुड न्यूज हमें लेके लोगों के बीच में जाना है। गुड न्यूज केवल प्योर वचन सुनाना है। अपने लाभ का वचन मत सुनाइए, अपने मतलब के वचन को लेके मत सुनाइएगा, अपने भलाई का वचन लेके मत सुनाइएगा। जो खुदा चाहता है, जैसी खुदा की मर्जी है, वही वचन को उसके महिमा में हमें प्रचार करना है। पढ़िए 1 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 1 पद, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 1 पद। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, हाँ, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हाँ, मैं तुम्हारे पास है भाइयों आया, ज्ञान और बुद्धि की उत्तम बातें लेकर नहीं आया। आगे, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, हाँ, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच
हाँ। यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हाँ। हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। यस, मैं तुम्हारे बीच में इसलिए आया है, जो परमेश्वर यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया उसको छोड़कर मैं किसी को जानता नहीं, किसी को जानता नहीं। और बहुत सारे प्रभु के दास लोग हमारे ग्रंथ को लेते हैं, दूसरे ग्रंथ से कंपेयर करते हैं, दूसरे ग्रंथ को मिक्स करते हैं। देखो इधर ऐसा वैसा कोई जरूरत नहीं है। आपको जो ग्रंथ दिया आपके पास गुड न्यूज है, उसे लेके बोलना। उसका ग्रंथ क्या कहता है, उसका ग्रंथ क्या कहता है, कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला नहीं कि किसी और के ग्रंथ को नीचा करो, किसी और कास्ट को कंडेम करो, नहीं कहा। परमेश्वर पौलुस कहता है मैं केवल उस परमेश्वर की उपासना करता हूं, उसके नाम को ऊंचा करता, जिस मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा गया, उसके अलावा मैं किसी की प्रतिनिधि नहीं करता। आज हम लोग क्यों अन्य लोगों का नाम क्यों लेते हो? ये ऐसा है, वो ऐसा है। हमारे बाइबल को टैली करो, मत मिलाइए। हमारा बाइबल पवित्र है, हमारा किताब पवित्र है। परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल दिया, उसको किसी और ग्रंथ से मिक्स मत कीजिएगा। उनकी बातों को इसमें मत मिलाए। उनका ग्रंथ उन्हें मुबारक हो, उनका ग्रंथ उन्हें मुबारक हो, लेकिन हमारा ग्रंथ प्रभु यीशु ने जो हमको दिया है वो हमारे लिए मुबारक है। इसलिए पौलुस कहता मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे बीच में बुद्धि और ज्ञान की बातों को नहीं लाया, परंतु मैं तुम्हारे बीच में इसलिए आया हूं, क्रूस पर चढ़ा गया मसीह यीशु को छोड़कर अन्य किसी की मैं बातें नहीं करता। आगे पढ़ो उस पद को। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराहट, मैं निर्बल के साथ भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मैं तुम्हारे साथ निर्बल के साथ भय के साथ थरथराते हुए तुम्हारे साथ में रहा। आगे पढ़ो क्या कहता है। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रणाम था। प्रमाण प्रभु का वचन पौलुस कहता है मेरे बातों में लुभाने वाली बात तो नहीं, परंतु मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का वचन को मिला मिलाकर मैं वचन का प्रमाण था बोलता है। प्रभु का वचन का प्रमाण था मेरे पास। मैं लुभाने वाली बातें नहीं करता हूं। आज किसी ने एक वचन ले लिया और घुमा दिया यहाँ वहां पर, और एक क्या ज्ञान की बातें हैं, क्या बुद्धि की बातें हैं। लोग उसकी तारीफ करते, लोग उसके पर अट्रैक्ट होते हैं। अरे क्या ब्रदर तुमने बोला यार, संसार के बातों को वचन में मिलाकर ज्ञान की बातें बोल दिए, तो लोग उसके दीवाने होते हैं। अरे पौलुस कहता है मैं लुभाने वाली बातें नहीं, परमेश्वर के वचन और आत्मा से मिला मिलाकर ज्ञान की बातें नहीं, पर तुम्हें परमेश्वर वचन की आत्मा के वचन आत्मा से मिला मिलाकर उस प्रमाण को प्रकट करता हूं। परमेश्वर वचन पढ़ो, उस आखिरी पद पढ़ो। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हाँ, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर वचन आत्मा से मिला मिला के सुनाता हूं। परमेश्वर वचन वो ज्ञान और सामर्थ को प्रकट करता है। चौथा पद पर उसमें फोर्थ, हाँ, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली। एक मिनट, बाइबल कहता है मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं। आज लोग ज्ञान प्रकट करते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान बोलते हैं कि पता नहीं उस ज्ञान में क्या क्या होता है। पौलुस कहता है मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं। आगे, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मेरे वचन में लुभाने वाली ज्ञान की बातें नहीं, परंतु आत्मा और वचन और सामर्थ का प्रमाण था। कहता है आपके वचन में, आपके प्रचार में परमेश्वर की आत्मा का जिक्र होना चाहिए, और परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ का प्रमाण को दिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो। मैं अगले सप्ताह में प्रचार करने वाला हूं, मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। यीशु ने अपने को फॉलो करने कहा, लेकिन पृथ्वी पे दूसरों का फॉलोअर लोग बढ़ गए। मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, आई विल प्रीच दैट टॉपिक इन योर मिड्स। आइए हम पढ़ते 2 तिमोथी, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 9 पद। 2 तिमोथी
chapter 2 verses 9, हम देखते हैं उस पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 verses 9. वर्स 2 Timothy 2nd chapter verses 9, जिसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हाँ, हूँ, इसलिए मैं उन कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, कैद भी हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हाँ, मैं कुकर्म के समान उनके बीच में हूँ, परंतु मैं परमेश्वर के लिए कैद हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर वचन कैद नहीं है। परमेश्वर वचन कोई कैद नहीं कर सकता। कोई नहीं बोल सकता ये वचन मेरा है, उसके पर कब्जा नहीं कर सकता। परमेश्वर वचन स्वतंत्र है, परमेश्वर वचन इंडिपेंडेंट है। तुम कैदी हो सकते हो, तुम किसी के गुलाम हो सकते हो। आप कहोगे मैं मेरे पास्टर के अंडर में काम करता हूँ, मेरे पास्टर बोले तो ये नहीं बोलना वो बोलना। तुम अपने सपोर्टर के अंडर में कैद में हो सकते हो, तुम अपने सपोर्टर के एहसान के नीचे दब सकते हो, तुम तुम्हारे सीनियर पास्टर के एहसान के नीचे दब सकते हो। पौलुस कहता मैं कैद हो सकता हूँ, परंतु परमेश्वर वचन कैद नहीं है। परमेश्वर वचन आजाद है, परमेश्वर वचन इंडिपेंडेंट है, परमेश्वर वचन हर एक के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैं आपको परमेश्वर वचनों को स्मरण दिला रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर की भेद की बातों को बता रहा हूं। शायद आपको ठीक लगे या ना लगे वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा प्रभु के वचन को, मैं केवल परमेश्वर की महिमा करूंगा। हम लोग आगे पढ़ते पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 पद, 1 Peter chapter 4 verses 12, 1 Peter chapter 4 verses 12। हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, हाँ, तुम्हारे परखने के लिए तुम पर आन पड़ी है, तुम में भड़की है, हाँ, इससे यह समझकर अचंभा न करो हाँ, कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हे प्रियो, यदि तुम्हारे ऊपर दुख रूपी अग्नि तुम पर आन पड़ी है, तो तुम्हारे परखने के लिए आन पड़ी है, उसे देखकर अचंभा नहीं करना। ये कैसा हो गया? जब आप प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करते हो, सत्य बात प्रचार करते हो, तुम पर दुख जरूर आएगा। यूहन्ना प्रभु का दास, बैप्टिस्ट यूहन्ना, उस राजा को कहा तू अपने भाई के पत्नी से व्यभिचारी कर रहा है। क्या हुआ? उसने बोला, उसने सत्यता को बोला, अंत में उसकी गला काट दी गई। तुम पर दुख आएगी, तुम पर अग्निमय दुख आएगी, आप डरना नहीं। यशाया ने भी उठ के खड़ा हो गया, एजिकिया राजा के पास चला गया, बोला तू मरने वाला। राजा के सामने जाकर खड़ा हो तो उसे बोल दिया तू मरने वाला हो, डरा नहीं। अग्निमय दुख तुम पर आएगा तो तुम अचंभा नहीं करना। तुम जब सत्यता को बोलते हो, सत्य बातों को प्रचार करते हो, तो तुम पर दुख तो आएगा प्रियो। जब तक तुम पर दुख नहीं आएगा तो तुम प्रभु के दास सिद्ध नहीं होगे। जब तुम पर कष्ट नहीं आएगा, तुम परमेश्वर दास होने का प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है अग्निमय रूप जो परीक्षा तुम पर दुख आई है, उसे देखकर तुम अचंभा नहीं करना। चलिए हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 11 पद, 1 John chapter 3 verses 11। क्योंकि जो समाचार तुमने, हाँ, क्योंकि तुम जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है, वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हाँ, हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जब परमेश्वर सुसमाचार जो हमने आरंभ से सुना है, वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु का वचन शुरुआत से सिखाया गया है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर सुसमाचार हमने आरंभ से सुना है, वो ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या हम एक पास्टर से दूसरे पास्टर से प्रेम रखते हैं? क्या एक विश्वास से दूसरा विश्वास से प्रेम रखते हैं? क्या बोलिए। अगर हम प्रभु का वचन प्रचार करते हैं तो हम बोलते हैं उसका मुंह नहीं देखेगा, वो मरेगा तो भी नहीं जाएगा। कैसा है? पौल परमेश्वर वचन लिखता है, हमने आरंभ से सुना है प्रभु का सुसमाचार, वो ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एफेसियों उसका 1 अध्याय का 13 पद, एफेसियों chapter 1 verse 13।
एफेसियों उसका पहला अध्याय का 13 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन हाँ। सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जो परमेश्वर सुसमाचार तुमने सुना है, उसकी प्रतिज्ञा की, उस पर विश्वास किया, इसलिए तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम परमेश्वर वचन को सुनते हो, जब उस वचन की प्रतिनिधि करते हो, उस वचन पर विश्वास करते हो, इसलिए तो पवित्र आत्मा तुम पर छाप लगाता है कि तू परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारे पर परमेश्वर ने छाप लगाया है कि हमने परमेश्वर वचन को सुना है, परमेश्वर वचन की प्रतीति की है, इसलिए पवित्र आत्मा ने हम पर मोहर लगा दी है कि हम उस परमेश्वर के हैं। हालेलुया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 2 पद, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 2, हम पढ़ते हैं उस पद को। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, देखते हैं। कि तू वचन का प्रचार कर। हाँ, क्योंकि तू प्रभु का, परमेश्वर का वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार कर। तैयार रह। तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। हाँ, बाइबल कहते हैं सब समय तुम परमेश्वर वचन सुनाने के लिए तैयार है। डांट फटकार कर उन्हें परमेश्वर वचन सिखाओ। हालेलुया। डांटना है, फटकारना है आपको। इसलिए पौलुस लिखता है कि पौलुस अपनी कलीसिया को कहता है, क्या मैं तुम्हारे बीच में छड़ी लेकर आओ, क्या प्यार से आओ। परमेश्वर क्या किया यीशु ने, जब उसके मंदिर में चला गया, यीशु ने प्यार से भगाया क्या? लोगों को उठाए, छड़ी लेकर लोगों को मार के भगाया। इसलिए प्रोब्स में लिखता है, जो पिता अपने बच्चे को छड़ी से मारता नहीं, वो उसके प्राणों को नरक ले जाता है। यदि उसे छड़ी से मारेगा, वो मरेगा नहीं, परंतु उनके प्राणों को नरक जाने से बचा सकता है। परमेश्वर सुसमाचार आपको लोगों को सिखाना है। नहीं सिखाएगा तो छड़ी लेके उसको मार के फटकार कर परमेश्वर के वचन को उसको सिखाना है। वो तुम्हारा अधिकार है। आप जब पास्टर हो, आप जब प्रभु के दास हो, तो आपकी बात है, आपके कलीसिया में कोई नहीं सुनता, उसे फटकार के, उसे मार कर परमेश्वर की शिक्षा देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक क्लिपिंग देखा था। वो लड़का, छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल का होगा। एक मौलाना उस बच्चे को मदरसा में सिखा रहा था। वो 2-3 साल का बच्चा सही रीति से केवल बोल रहा था। वो बच्चे को कुरान शरीफ उसे सिखा रहा था। वो बच्चा नहीं सीख रहा था। लेकिन मौलाना जी ने भी ठान लिया था कि इस बच्चे को मैं कुरान शरीफ पढ़ाना सिखाऊंगा और इसे बोलने लगाऊंगा। लगातार वो जब भी आता, बच्चा रोता था। मौलाना उसी बात को सिखाता था। हमें आज सीखना है ऐसे लोगों का। एक उदाहरण हमारे सामने, वो छोटे बच्चे को उससे रोता रहा, उससे तरस नहीं खाई। उससे कहा, मेरा इस कुरान शरीफ को उसको सिखाना ही है, क्योंकि कुरान शरीफ को उसको पढ़वाना है। उस मौलाना के दिमाग में यह बात थी कि ये आने वाले दिनों में आगे बढ़ जाए। उसका ये नेता रोना ने उसे मारा, उसे सिखाया। अंत में वो लड़का उस कुरान शरीफ को 3 साल या 2 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया। आज आपको अधिकार है अपनी कलीसिया में ऐसे फटकार कर इन्हें मार की सामत प्रभु की आत्मा वहां पर काम करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरित के काम 20 अध्याय का 24 पद, Acts chapter 20 verses 24, हम पढ़ते इस पद को। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हाँ जी, यहाँ पर लिखता, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, क्योंकि मैं उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं
जो मैंने परमेश्वर के अनुसार के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास लिखता है, मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर के उस राज्य के लिए मैं अपने दौड़ में दौड़ रहा हूं, ताकि परमेश्वर की ओर से उस पुरस्कार को मैं प्राप्त करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको कुछ नहीं करना है, हमारे प्राणों की चिंता नहीं करना है, अरे क्या होगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों मरना है। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के महिमा के लिए अगर हम दौड़ेंगे, उस सुसमाचार की प्रतिज्ञा करेंगे, तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। हालेलुया। एक अंतिम पद पढ़ के हम समाप्त करते हैं। गलतियों उसका पहला अध्याय का 6वां पद, वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। गलीशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 6। मुझे आश्चर्य होता है हाँ, पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह यीशु के अनुग्रह में बुलाया है, उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर हाँ, और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ जी, पौलुस कहता मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह में बुलाया है, मसीह यीशु का सुसमाचार को छोड़कर अन्य सुसमाचार के सामने झुक जाते हो। हम लोग झुक जाते हैं, ये टीचिंग, वो टीचिंग, वो टीचिंग, वो टीचिंग, ये टीचिंग, परमेश्वर के सुसमाचार को छोड़कर अन्य सुसमाचार सामने झुक जाता है। अरे उसने क्या टीचिंग दिया, पास्टर यू आर राइट, अरे क्या टीचर है, क्या प्रॉफिट है, क्या वगैरह, अन्य टीचिंग के पीछे जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को हम भूल जाते हैं। आगे पढ़ो, क्या कहता है 7 पद। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ जी, बाइबल कहता परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि हाँ, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। हाँ जी, परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। कितने ऐसे हैं तुम्हें घबरा देते हैं। तुम नहीं सुनेगा, तुम नहीं डालेगा, तुम बर्बाद हो जाएगा, तुम मर जाएगा, डरा देते हैं। हाँ, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और मसीह यीशु के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परमेश्वर वचन को ऐसा बोलेंगे, लोगों को डराकर प्रभु के वचनों को बिगाड़ देते हैं। आगे पढ़ो 8 पद। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हाँ जी, परंतु परमेश्वर के सुसमाचार छोड़ यदि स्वर्ग का दूत आकर दूसरे सुसमाचार का प्रचार करेगा, फिर भी वो श्रापित हो जाएगा। कहता है परमेश्वर के वचन को छोड़ के उस दूसरे समाचार को अगर स्वर्गदूत भी आकर सुनाएगा, वो भी श्रापित होगा। कहता है एक ही सुसमाचार है, परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार। 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जन्म लिया आपको और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए। आगे पढ़ो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, हाँ, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ। हाँ, पहला मैं जैसे कह चुका हूँ वैसे मैं फिर से कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हाँ जी, परंतु हमने जो सुसमाचार को सुनाया है उसे छोड़ यदि दूसरा सुसमाचार को कोई सुनाता है तो श्रापित होगा। कहता है अगर आपको श्रापित होना है, यदि आपको परमेश्वर श्राप अपने परिवार, अपने बाल बच्चों पे लेना है, तो यीशु मसीह का सुसमाचार को छोड़कर अन्य सुसमाचार को सुनाओगे तो तुम पर परमेश्वर श्राप आएगा, तुम पर परमेश्वर क्रोध आएगा, तुम पर परमेश्वर का भय आ जाएगा। प्रभु के प्रिय लोग, एक ही सुसमाचार। इसलिए एक्स 20:24 में लिखता है, मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस सुसमाचार की प्रतिज्ञा करके मैं अपने दौड़ को दौड़ रहा हूं। कहता है हमको परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर दौड़ लगाना है, हमको परमेश्वर के सुसमाचार की ओर ध्यान देना है। परमेश्वर प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर सुसमाचार की ओर प्रतिज्ञा करते हैं तब खुदावन हम पर दया करता है। कभी भी हमारे ग्रंथ को दूसरे ग्रंथ से मिक्स मत करिएगा। हमारा ग्रंथ और दूसरे ग्रंथों का कोई मोल नहीं है। हमारा ग्रंथ हमारे पवित्र है।
हमारा ग्रंथ हमारे लिए महत्व है, हमारा ग्रंथ सब ग्रंथों से श्रेष्ठ है। हमारा परमेश्वर ने जो दिया हुआ वचन, जो बाइबल, हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। याद रखिए प्रभु के प्रेम, हमको केवल प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है, केवल यीशु का नाम को ऊंचा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? जो मैंने वचन बोला आप समझ रहे हैं? यदि आप समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट्स करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीक में मैं फॉलो, किस किस का फॉलो, जीसस ने कहा तुम मेरे पीछे चलो, लेकिन आज की जनरेशन किसके पीछे चल रहा है मैं बताऊंगा तुमको नेक्स्ट टाइम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, शांति का परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस। अपना ख्याल रखिए। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो ऑनलाइन जो देख रहे हैं प्रभु, उन सब पर दया कर, जो आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में आशीष करता है। मैंने प्रभु तेरे सत्य को, तेरे महिमा के वचन को प्रचार किया है, सुनने वाले का हृदय परिवर्तन हो, सुनने वालों को शांति दे, सुनने वालों को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ऑनलाइन में कोई तो एक भाई सुधीर है, सुधीर भाई आपने लाइक किया है, प्रभु की आत्मा मुझे बता, भाई सुधीर, प्रभु की आत्मा बता रहा है कि आपका आधा सर दर्द होता है, आप उस दर्द के कारण आपकी आंखों में से आंसू आती है। भाई सुधीर, प्रभु की आत्मा तुझे छूने जा रही है। राइट नाउ लॉर्ड आई प्रे, Lord, I pray that headache, Lord, headache, I break that sickness in Jesus' name. प्रभु भाई काफी दिनों से परेशान में है प्रभु, उसके आंखों से आंसू बहे, आधा सर दुखता है प्रभु, उसे छू परमेश्वर यीशु के नाम से। Lord, I release your word in Jesus' name. Be Rabo Al Sai Bala Sehni, परमेश्वर तेरी चंगाई को बोलता हूँ यीशु के नाम से। Be healed in Jesus' name. भाई सुधीर, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, परमेश्वर की आत्मा तुझे छुटकारा दे रहा है। Receive your miracle in Jesus' name. Receive your deliverance in Jesus' name. Shabbat Takini Mas. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rahaste. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम तुझे महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जो लोग देख रहे हैं उन्हें छू ले परमेश्वर। भाई सुधीर को तूने चंगाई दे दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उसे डिलीवरेंस करने के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड रबाशिही। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। खुदा हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं। थैंक यू जीसस। 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 पवित्र आत्मा। जोशी, जोशी नामक एक अंकल है, उनका राइट साइड का पैरों का बड़ा उंगली उनका सड़ रहा है, उनको गैंग्रिया हुआ है। अंकल, परमेश्वर की आत्मा जोशी आपको परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। गैंग्रिया का रोग उनके देह से, उस पैरों से निकल जाए, गैंग्रिया का रोग दूर हो जाए। खुदा उस अंकल जोशी को तो छू ले परमेश्वर, उन्हें स्पर्श कर परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे प्रभु। तेरी चंगाई उनके लिए बोलते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस फॉर योर हीलिंग लॉर्ड। सारा आदर प्रभु हम तुझे ही देते हैं, सारा जलाल हम तुझे ही देते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबाशी खुदावन सारे बातों में महिमा तुझे देता है, सारा आदर तुझे देता है। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ करता है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।